राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि संडे वीडियो हम काफ़ी वीक बाद पोस्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि हम मॉर्निंग के टाइम पे पोस्ट करते पर डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इवनिंग के टाइम पे हम संडे वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट, नॉलेज एंड लर्निंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले निफ्टी 50 में इस टाइम पे क्या चल रहा है। आपको दिखेगा गिरावट, रेड कलर। बट अगर आप एक साल का चार्ट खोलेंगे तो आपको दिखेगा पॉजिटिविटी। निफ्टी ने लास्ट एक साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड किया है एंड ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर भी नहीं है। 5 साल का चार्ट खोले तो 78% का रिटर्न है एंड अगेन ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, राइट। एंड निफ्टी के अलावा दूसरे एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड, गोल्ड का प्राइस आज कहाँ पे आ चुका है हम सबको पता है, कितना इंक्रीज हुआ है एंड हो रहा है तेजी से वो भी हमको पता है। आज 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस मुंबई में चल रहा है 1,42,000 ऑलमोस्ट। एक साल का अगर देखिए चार्ट गोल्ड का तो वो कुछ ऐसा दिखता है एंड गोल्ड ने लास्ट एक साल के अंदर 77% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर मैक्स का देखें तो कुछ ऐसा दिखता है चार्ट एंड गोल्ड भागे जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा भाग रहा है। एंड स्पेशली 2021 के बाद से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड 206% तक का रिटर्न दे चुका है। लगभग 5 साल होने को चला है एंड विद इन दैट गोल्ड जैसे एसेट क्लासेस में 206% का रिटर्न बनना बहुत बड़ी बात है। तो मैसिव रिटर्न गोल्ड इस टाइम पे दे रहा है। तो अब तक दोस्तों दो एसेट क्लासेस, एक निफ्टी मतलब इक्विटी मार्केट एंड दूसरा गोल्ड का प्राइस मैंने आपको दिखाया। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो दो इक्विटी मतलब निफ्टी कह लो, तो निफ्टी एंड गोल्ड इनका जो प्राइस है ना वो इन्वर्स होता है, मतलब एक भागेगा तो दूसरा गिरेगा। अभी कुछ समय ऐसा चल रहा है कि सभी भाग रहे हैं, मतलब निफ्टी भी भाग रहा है, गोल्ड भी भाग रहा है। ये काफ़ी रेयर केस है क्योंकि बताया ये जाता है कि जब इक्विटी में पैसा बनेगा तो लोग इक्विटी में निवेश करेंगे एंड इक्विटी का जो निफ्टी का रिटर्न, सेंसेक्स का रिटर्न है वो अच्छा दिखेगा। जब इक्विटी से प्रॉफिट बुकिंग होता है वो पैसा जाता कहाँ पे, वो पैसा को भी पार्क करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, वो पैसा जाता है गोल्ड में। मतलब जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो गोल्ड का मार्केट अच्छा करता है, गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। जब गोल्ड का प्राइस गिरता है तो इक्विटी मार्केट अच्छा करता है। तो इनवर्स टाइप का रिलेशन इनका होता था पहले, बट अभी कुछ समय ऐसा है कि दोनों ऊपर जा रहे हैं। एंड सिर्फ ये दो नहीं, इक्विटी मार्केट ऊपर, सिल्वर का प्राइस ऊपर, गोल्ड का प्राइस ऊपर, कॉपर का प्राइस ऊपर, ग्लोबल टेंशन भी हाई है एंड क्रूड शुड बी रिएक्टिंग बट चेक ऑयल प्राइसेस वेरी वीक। मतलब क्या चल रहा है पता नहीं लग रहा है कि कोई कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है, कोई लॉजिक बैठा नहीं पा रहा है कि क्या चल रहा है इस टाइम पे ग्लोबली, राइट। एंड एक और भी डेटा मैंने देखा रिसेंटली एंड जो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप है उनके साथ वो चीज़ हमने शेयर भी किया था कि अभी डॉलर का जो स्ट्रेंथ है ना ग्लोबली वो कम हो चुका है, डॉलर का जो शेयर है वो कम हो चुका है, गोल्ड का दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। एंड अभी अमेरिका क्या चाहेगा, अमेरिका चाहेगा कि हमारा डॉलर वो स्ट्रांग रहे एंड डॉलर को अगर स्ट्रांग रहना है मतलब गोल्ड का प्राइस को गिरना पड़ेगा। तो अमेरिका क्या करता है उसके लिए वो तो देखना पड़ेगा, बट वो चाहेंगे कि गोल्ड का प्राइस गिरे जिससे डॉलर स्ट्रांग हो जाए। तो अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि अमेरिका उसके लिए क्या करता है। तो थोड़ा सा मैक्रो के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया। अभी आते हैं दोस्तों स्टॉक डेट्स के ऊपर। पहला स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट। तो इस कंपनी ने कल अपना रिजल्ट पोस्ट किया एंड कल तो सैटरडे था, मतलब बंद मार्केट में रिजल्ट आया, तो इसका इम्पैक्ट हुआ नहीं है, होने वाला है। तो कैसा आया रिजल्ट? सबसे पहले कंपनी का सेल्स 13.3% ऊपर, जो कि हम लोग को पता था क्योंकि पहले ही कंपनी ने बिजनेस अपडेट में रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ पोस्ट कर दिया था। बट जो अनएक्सपेक्टेड था वो है प्रॉफिट ग्रोथ। 18.2% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है। तो अभी आप बोलेंगे कि ये अनएक्सपेक्टेड क्यों था? क्योंकि दोस्तों जब 13% का कंपनी का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट हुआ तो तब एनालिस्ट कम्युनिटी, ब्रोकरेज कम्युनिटी, इन्होंने क्या बोला कि जो कंपटीशन है लाइक जो ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये मार्केट शेयर खा रहे डिमार्ट का, तो डिमार्ट का ग्रोथ स्लो हो गया। बट जब प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का देखने को मिला कल 18%, तो एक्चुअली में लोगों को लॉजिक समझ में आया इस स्लो ग्रोथ के पीछे। जो 13% का स्लो ग्रोथ है ना, इसके पीछे का रीज़न लोगों को समझ में आया। अभी दोस्तों रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सुना एंड 2025 के लास्ट में सुना। क्या था वो? जीएसटी 2.0, जीएसटी कट हुआ था। अभी जब जीएसटी कट होता है तो क्या होता है, तो जीएसटी कट होने के चलते चीज़ों का दाम गिर गया। अभी चीज़ों का जो दाम गिर गया तो उसके चलते क्या हुआ कि जो चीज़ मान लो डिमार्ट 100 रुपये पे बेचता था पहले, अभी सेम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ वो कंपनी 90 रुपये पे बेच रहा है, सेम माल, सेम प्रॉफिटेबिलिटी, सेम मार्जिन के साथ।
तो क्या होएगा कि आपको दिखेगा कि पहले 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, अभी भी आपको 90 रुपये के ऊपर 10 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा, मतलब प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं है, बट दाम गिर गया जीएसटी कट के चलते। तो क्या होगा कि लास्ट ईयर हम देख पा रहे कि 100 रुपये का सेल्स था, इस साल हम देख रहे कि 90 रुपये का सेल्स है। तो दिखेगा कि सेल्स ग्रो नहीं हुआ बट प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली दोस्तों, जीएसटी कट के चलते जितना माल कंपनी ने लास्ट ईयर बेचा था उस हिसाब से आपको ग्रोथ कम दिखेगा सेल्स में, एंड वही चीज़ हुआ है। एंड प्रॉफिट में जो ग्रोथ आया उसने वो चीज़ प्रूव कर दिया है, मार्जिन को कंपनी ने मेंटेन रखा है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था डिमांड के अराउंड, तो उस हिसाब से डिमांड का ये रिजल्ट पॉजिटिव मेरे को लगा। पता नहीं कि बाजार को नेक्स्ट डे लगेगा या नहीं लगेगा, बट मेरे को डिमांड का रिजल्ट अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा, एंड ये चीज़ प्रूफ हो गया कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ कम देखने को मिला ये जीएसटी कट के चलते हुआ। ठीक है, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर कमेंट करके बताना ज़रूर। आते दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। नेक्स्ट जो अपडेट है वो हमारे इंडियन रुपी को लेकर है। तो इंडियन रुपी का परफॉर्मेंस या बाकी जो करेंसी से बाकी देशों का, तो उनका परफॉर्मेंस इधर पे दिया गया है। तो 2025 द ईयर दैट वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी। तो एशियन करेंसी का डेटा इधर पे दिया गया है, मतलब कौन से करेंसी ने अच्छा परफॉर्म किया वो इधर पे +10% पे, कौन से ने अच्छा किया +4%, +3%, लोगों ने अच्छा किया। जिनका यहाँ पे डिटोरिएट हुआ है प्राइस वो आपको रेड कलर में दिखेगा। एंड सबसे ज़्यादा जो गिरा है करेंसी 5%, कौन है पता है? थोड़ा नीचे आएंगे तो नाम आपको दिखेगा इंडियन रुपी। तो एशियन कंट्रीज़ के अंदर सबसे खड़ा परफॉर्मेंस इंडियन रुपी हमारे देश का करेंसी में देखने को मिला है। उसके बाद इंडोनेशियन, देन फिलीपीन, उसके बाद जैपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया, साउथ कोरियन, चाइनीज़ ने 4% ऊपर बढ़िया परफॉर्म किया, एंड मलेशियन करेंसी ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया 10% ऊपर। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा जो बताता है कि हमारा जो करेंसी है रुपी, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो डेटा है ये हमको बताता है कि इंडिया में जो पिज़्ज़ा कंजप्शन है वो उसका ग्रोथ थोड़ा थोड़ा करके स्लो डाउन होते जा रहा है। इधर पे डोमिनोज का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है ना वो दिया गया, SSSG ग्रोथ बोला जाता है, या डोमिनोज इसको लाइक फॉर लाइक भी ग्रोथ बोलता है। तो SSSG ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो Q3 FY25 में कितना था? 12.5%, देन हुआ 12.1, देन 11.6, देन 9.1, देन 5%। मतलब ये ग्रोथ धीरे धीरे करके स्लो होता जा रहा है, मतलब जो कंजप्शन है पिज़्ज़ा का तो वो धीरे धीरे करके कम हो जा रहा है। इसका मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जुबिलेंट फूड का शायद कम हो रहा है क्योंकि कंपटीशन आ रहा है, कंपटीशन इसका मार्केट शेयर खा रहा है, इसका ग्रोथ खा रहा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है, एंड सबसे पहले तो कंपनी का नाम आपको बताता हूँ। कंपनी का नाम है हैट्सुन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा। तो हैट्सुन एग्रो प्रोडक्ट ये कंपनी का जो एक की मैनेजरियल पर्सन है, मतलब मैनेजमेंट पोस्ट में है, टॉप मैनेजमेंट पोस्ट में है। तो इन्होंने क्या किया पता है? कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इधर पे रिलीज होने से पहले व्हाट्सएप स्टेटस में इन्होंने पोस्ट कर दिया, ऐसा देखने को मिला। तो हैट्सुन एग्रो, तो जनरली हैट्सुन एग्रो का जो गवर्नेंस है उसको तो अच्छा माना जाता था, बट उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि टॉप मैनेजमेंट के पर्सन ने व्हाट्सएप स्टेटस में जो रिजल्ट है वो पोस्ट कर दिया, उसके बाद डिलीट कर दिया। तो इससे जो गवर्नेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन तो उठेगा। तो ये एक यूनिक केस हमको देखने को मिला है हैप यानी कि हैट्सुन एग्रो प्रोडक्ट में। इसके अलावा एक और दूसरे कंपनी में भी सेम चीज़ हुआ है, अगर किसी को नाम पता है या याद है तो कमेंट करके बताना। आते दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये अपडेट है। ये अपडेट है पीईबी कंपनीज को लेकर, उनका करंट कैपेसिटी, उनका अपकमिंग कैपेसिटी को लेकर। अभी पीईबी का क्या मतलब है? प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। अभी पी इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स ये जो सेक्टर है, इधर से हमने काफ़ी सारे कंपनी के ऊपर बात किया। हमने ईपैक प्रेफेप के ऊपर बात किया है, हमने एमएनबी इंजीनियरिंग के ऊपर बात किया, इंटरआर्क को भी हमने डिस्कस किया कि जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, पेन्नर के ऊपर हमने डिस्कस किया, राइट। हमने अलग अलग कंपनी के ऊपर बात किया है इस सेक्टर से। तो अभी ये सेक्टर में कुछ कंपनीज है एंड उनका करंट कैपेसिटी कहाँ पे है, यहाँ पे GJ मतलब गुजरात, ठीक है, TN मतलब तमिलनाडु। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि कौन से स्टेट में कितना है, एंड इधर पे टोटल दिया गया है करंट कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। जैसे कि MNB इंजीनियरिंग की बात करें तो इनका करंट कैपेसिटी है 1,03,800 टन्स पर एनम, ठीक है। एंड आगे एक्सपेक्टेड है कि गुजरात में 20,000 आएगा, TN तमिलनाडु में आएगा 20,000, टोटल 40,000 और इनका कैपेसिटी ऐड होने वाला है। 40,000 क्या है?
40,000 रुपये, 40,000 करोड़ नहीं, 40,000 आप बोल सकते हो कि टन्स पर एनम। ओके, ठीक वैसे आपको इंटरक बिल्डिंग सोल्यूशन का मिल जाएगा। टोटल अभी है 1,61,000 एंड कंपनी 1 लाख और ऐड कर रहा है, मतलब मैसिव एक्सपांशन ये कंपनी कर रहा है इस समय पे, राइट। उसके बाद ईपैक प्रीफेप का नाम मिल जाएगा, ये भी 36,000 का टोटल ऐड कर रहा है। ऐसे करके बाकी कंपनीज का भी आप चेकआउट कर सकते हो। पेन्नर इंडस्ट्रीज का इधर पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जिनका डेटा अवेलेबल है उन्हीं का आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे पेन्नर के पास काफ़ी कैपेसिटी है ऑलरेडी, आप देखिए जो फोकस्ड कंपनीज है उनका इतना मार्केट है एंड पेन्नर का ऑलरेडी मार्केट नहीं उतना कैपेसिटी है, तो पेन्नर का भी 1,26,000 कैपेसिटी है ऑलरेडी, अच्छा खासा कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। वैल्यूएशन रिजनेबल है, एज ए डिस्क्लेमर हम खुद भी इन्वेस्टेड है इस कंपनी में, आपके साथ शेयर भी हमने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। नेक्स्ट जो अपडेट है ये हमको बताता है कि कौन से कंट्री में कितना पावर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। टॉप कंट्रीज का डेटा इधर पे 1985 से लेके 2024 तक ये डेटा है। वैसे ये किनका ट्वीट है वो आप देख सकते हो, तो वेदांता के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने ये चीज़ शेयर किया है। तो अगर आप हमारा कंट्री का नाम सबसे पहले ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इधर पे, ठीक है। उसके बाद रशिया का नाम है, जापान हमारे नीचे है, हमारे ऊपर कौन है, ईयू है एंड यूएसए। एंड सबसे ऊपर कौन है पता है, ये आप देखो सांप की तरह जो ऊपर गया ना, रेड कलर का लाइन ऐसे करके, ये जो सांप की तरह ऊपर गया है, तो ये कौन है, तो ये है, बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया है, चाइना। तो चाइना का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा है एंड कितना है वो आप देखिए इधर पे। अगर आप यूएस, ईयू, इंडिया सबको कंबाइन कर देंगे, सबका मिला भी लेंगे, तो भी चाइना का अकेला इन 3 देशों से ज़्यादा है। तो सोच कर देखिए चाइना का जो पावर प्रोड्यूसिंग यहाँ पे कैपेसिटी वो कितना ज़्यादा होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, तो सोचा आपके साथ शेयर क्यों ना किया जाए। अभी दोस्तों आ चुके हैं उसके बाद एक नेक्स्ट डेटा के ऊपर, तो हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड, ये जो फंड है ना इसको बहुत सारे लोग ट्रैक करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि एबाकस को बहुत सारे लोग ट्रैक करते, सुनील सिंघानिया का फंड, ठीक वैसे हेलियोस को ट्रैक करते, पीपीएफएस को भी ट्रैक करते। तो सोचा क्यों ना इनका पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया जाए। हेलियोस कैपिटल को जो रन करते, इनका नाम बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो इनका नाम है समीर अरोड़ा, ठीक है। समीर अरोड़ा का इंटरव्यू कुछ लोगों ने देखा होगा, या उनका जो आप कह सकते हो कि हैंडल है ट्विटर में, एक्स के ऊपर, तो वो भी बहुत सारे लोग ट्रैक करते होंगे। तो इनका अगर आप देखेंगे तो नवंबर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में कोई स्टेक था नहीं, दिसंबर में स्टेक दिख रहा है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 0.87% इन्होंने प्रोवाइड किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में। ठीक वैसे इनके पोर्टफोलियो में श्रीराम फाइनेंस है, कोटक महिंद्रा बैंक है, चोलामंडलम है, फिजिक्स वाला है, एलएनटी है, देन फोनिक्स मिल है, 361 है, एमसीएक्स है, मोतीलाल ओसवाल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, विशाल मेगामार्ट, एनबीसीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प। तो ऐसे करके बहुत सारे और भी कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक समय पे इनके पास इंडिगो का स्टॉक था, अर्बन कंपनी का स्टॉक था, अभी 0-0 है, मतलब 100% एग्जिट इन्होंने कर लिया है इन दोनों कंपनी से। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है, तो कोई अगर यूज़ करना चाहता है तो आप इस इमेज को सेव करके रख सकते हो। मैं आपको पूरा इमेज दिखा देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट उठा के भी आप रख सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल रखने की हमने कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए तो उसके लिए लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जो टेलीग्राम पे 199 पर मंथ, जो कि हमने बहुत ही कम रखा है फीस उसका, क्योंकि वैल्यू जो आपको वहाँ पे मिलेगा वो 5-10 हज़ार या उससे ज़्यादा का ही मिलेगा। तो आप चाहो तो 1 महीने के लिए ज्वाइन करके देख सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो कमेंट करिए या तो आप यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइए अभी, तो आपको वहाँ पे पूरा पोस्ट मिल जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है, या तो मेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर भी पिन पोस्ट में हमने दे रखा है कि कैसे आप प्राइवेट लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।